Hello Nishifiers, welcome and welcome back to my channel. I'm Nisha, a class 10 CBSE student and right now it's around 5 o'clock and मैं स्कूल से आई हूँ अभी नहीं, एक दो घंटे पहले नहीं, 2-3 घंटे पहले। एंड उसके साथ ही आई विल बी रिवीलिंग माई प्री बोर्ड फर्स्ट की डेट शीट, जो कि लिटरली मुझे 1 महीने पहले मिल गई। बिकॉज देखो अभी ना मेरे समर वेकेशन का वर्क ठीक से मैंने किया नहीं और जो प्रैक्टिकल्स वगैरह सबमिट अभी करने हैं उसका टाइम अभी आ चुका है। सो या मुझे वो वाले भी कंप्लीट करना है। तो बस वही ढूंढते कि मुझे क्या करना है, स्क्रॉल करते करते फाउंड माय प्री बोर्ड की डेट शीट एंड मुझे पता भी नहीं था कि ऑलरेडी हमारे ग्रुप में है। सो या आई विल बी रिवीलिंग इट एंड लिटरली प्री बोर्ड में 20 दिन बच रहे हैं। हाउ विल आई डू इट ऑल? एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई टू डू लिस्ट। एंड आज के दिन मुझे टू डू लिस्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं क्या पढ़ूँ और क्या नहीं पढ़ूँ, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मैं प्री बोर्ड की टेंशन में भी आ गई थी, तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। So this is all which I have to do today and yeah, I think I can complete all of them for today. So firstly I'll start with science, in which I have to do magnetic effects of electric current. और जैसे प्री बोर्ड ना स्टार्ट होने वाले हैं, सो हम थिंकिंग कि अक्टूबर एंड हो रहा है, तब तक मेरे एक बार ही पूरा सिलेबस हो जाए, बिकॉज ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बच रहे हैं अभी। अक्टूबर तक ऑलमोस्ट हो जाएगा। आई ट्राई माई बेस्ट बट इट्स नॉट श्योर बिकॉज या आई एम स्टिल ट्राइंग। और उसके बाद जैसे ही नवंबर का फर्स्ट डे स्टार्ट होगा, आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दूंगी। एंड या दिस इज ऑल व्हाट आई एम थिंकिंग। इट्स ऑलरेडी 5:21, क्योंकि मुझे सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि मैं क्या करने वाली हूँ। So yeah, it's 5:21 and right now we are starting. So here I was reading magnetic effects of electric current की NCERT from the start and उसी के साथ मुझे NCERT के questions भी लगाने थे। So I thought कि read करते करते जो साथ में in text question and exercise के question होंगे मैं साथ में कर लूंगी, अलग से करने का कोई मतलब नहीं है वैसे भी। And here's a tip for you guys, जब भी तुम question bank या फिर उठाते हो किसी भी चैप्टर का, अभी वी ऑल नो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ही टाइम है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने का टाइम है, बिकॉज अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? एट लास्ट जाके ज्यादा कुछ प्रैक्टिस होगी नहीं। सो यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम नाउ। एंड जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो किसी भी क्वेश्चन बैंक से, सो मेक श्योर कि तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से कर लो, बिकॉज वी ऑल नो कि एनसीईआरटी इज द बेसिक। एंड अगर तुमसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, सो हाउ कैन यू इमेजिन कि तुम्हें हायर लेवल वाले क्वेश्चन भी आएंगे? सो दैट्स वाई आई वॉज ऑल्सो डूइंग एनसीईआरटी के क्वेश्चन विद दैट। एंड जिनके आंसर्स मुझे आ रहे थे मैं डायरेक्टली बुक में लिख रही थी, एंड जिनके मुझे लग रही थी कि ये एकदम परफेक्ट आंसर नहीं है और मे बी टू द पॉइंट नहीं है, उनके आंसर्स मेरे पास एक गाइड रखी थी साइड में, तो उसमें से चेक कर रही थी। एंड आफ्टर दैट आई वाज कंफर्मिंग माय आंसर्स ऑल्सो कि जो मैंने किया है वो सही है या नहीं। बेसिकली मैं लिख के तो नहीं कर रही थी, आई वाज जस्ट मेकिंग एंड फ्रेमिंग द आंसर्स इन माय माइंड एंड आफ्टर दैट आई वाज चेकिंग इट। एंड या अब तो प्री बोर्ड्स भी आ गए हैं एंड उसकी डेट शीट भी अब मुझे पता है। सो या वी नीड टू डू इट ऑल। एंड मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार साथ में बैठ के सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लूँ, ताकि सारे रिवाइज हो जाए। बिकॉज या वी नो दैट, मे बी यू डोंट नो बट इन माई केस मुझे पता है कि फर्स्ट चैप्टर मैंने अच्छे से महीनों पहले किया था एंड उसके क्वेश्चन भी मुझे वापस से प्रैक्टिस करने हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फर्स्ट चैप्टर, मेरे सारे चैप्टर्स मुझे करने हैं एंड आई नो इट। सो राइट नाउ आई एम डन विद दिस चैप्टर एंड इसके साथ ही मैंने इसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं एंड इट टुक मी अराउंड 1 hour। सो दिस इज द सेकेंड पोमोडोरो सेशन एंड या दिस इज द सेकेंड वन, और इसमें भी अभी 4 मिनट बच रहे हैं। सो इट टुक मी अराउंड 56 minutes टू कम्प्लीट दिस चैप्टर विद इट्स क्वेश्चंस। बेसिकली ये मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा था। नाउ इस चैप्टर को मैंने 3 बार ही पढ़ लिया, एक बार स्कूल में, फिर लेक्चर से, एंड नाउ आई हैव रेड एनसीईआरटी ऑल्सो। सो या आई थिंक it's a good thing. So let me tick it off because yeah, this is done. And next what I'm going to do is to study print culture वाला chapter. उसके I think 8 lectures है and I will complete 1 or 2 for today. And उसके बाद we have all these tasks जो कि लिखने का है and practical वगैरह करना है। Stay hydrated. So what we have is this history book and now we have to start without wasting any more time because already मेरे पास time कम है। Look, मैंने एक दिन 4 घंटे बैठ के ये वाला टाइम टेबल बनाया था अपनी स्कूल का, जब 10th एकदम स्टार्ट हुई थी एंड अब इसकी ये हालत है। लाइक वैसे अच्छा बनाया था, अब इसके पुर्जे अलग हो रखे हैं। अच्छा था आई नो, बट अब ये फट चुका है। सो वैसे पता नहीं क्यों ही संभाल के रख रही हूँ, बिकॉज मेरे पास अभी टाइम नहीं लग रहा मुझे कि मैं दूसरा नया बना के लगा लूँ कहीं पे या फिर एकदम रैंडम सा कॉपी के पीछे बना लूँ, बट इससे काम चला। सो या व्हाट वी हैव टू डू इज टू स्टडी प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, विच आई एम
right now doing. So when I have a camera in front of me, how can I stop talking? Like, so I need to turn it off. Well, after that I started this chapter, and इस chapter को मैं आज start कर रही हूँ from the start. Yes. And then I was taking lecture, and उसी के साथ मैं chapter पढ़ रही थी. स्कूल में already syllabus हो चुका है हर subject का, so no scope कि मैं स्कूल में पढ़ूँ, and स्कूल में already पढ़ा चुका है, and मैं वापस इसीलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आया. Obviously my problem is just so simple कि मुझे स्कूल में समझ नहीं आता, and फिर मैं घर पे आके समझने का ट्राई करती हूँ, उसमें मेरा एक्स्ट्रा टाइम जाता है. बट या दिस इज हाउ आई एम. बट नाउ बिना आपके सब्र का इम्तिहान लिए मैं आपको प्री बोर्ड फर्स्ट की डेट शीट बताती हूँ. सो या लेट्स गो. सो हियर इज माय प्री बोर्ड फर्स्ट की डेट शीट, एंड तुम देख सकते हो कितना कम गैप मिला है. वेयर वी हैव फुल सिलेबस. लाइक यू कैन सी सोशल साइंस की 4 बुक्स है, ऑलमोस्ट 19 चैप्टर्स हैं, और उसके लिए बस एक छुट्टी दी है. इंग्लिश में तो इतना वास्ट लिटरेचर है, बट स्टिल वी हैव नो गैप इन बिटवीन. And then only 1 day exam preparation leave for math. Well, it is not the final date sheet. ये tentative date sheet है और ये change हो सकती है. And even हमारे mid terms की date sheet भी 3 बार ही change हुई है. तो ये तो pre board से I don't know कितनी बार change करने वाले हैं. इससे पहले I think हमारे pre boards 22 नवंबर से start होने वाले थे, but now अब 15 कर दिया है. After completing this chapter, मैंने प्रैक्टिकल बनाया. वेल दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल ही है, बट मैंने एक्सपेरिमेंट 6 लिखा है अभी तक. लाइक इट्स लाइक 8 o'clock एंड आई रोट द एक्सपेरिमेंट 6. हियर्स अ ट्विस्ट, दिस वन. लाइक इसके बीच में मैंने रफ काम कर रखा है, विच इज लिटरली नॉट सपोज टू बी डन. तो मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा. सो आई एम थिंकिंग कि मैं इसे चिपका दूं इन पेजेस. सो या वी नीड टू पेस्ट दिस, एंड उसके बाद आई हैव टू सॉल्व दिस. लाइक दिस इज लाइक सैम्पल पेपर जो कि मुझे सॉल्व करना है. एंड दिस इज एज लाइक इंग्लिश का, जैसे साइंस में प्रैक्टिकल मिला है वैसे ये इंग्लिश में मिला है. एंड उसके बाद साथ ही में इंग्लिश में मुझे मिला स्क्रैप बुक का कुछ तो करना है. मतलब आई थिंक झारखंड या फिर छत्तीसगढ़, मुझे स्टेट भी नहीं पता, बट हाँ उसके बारे में ही सब कुछ करना है. इट इज एन आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट. दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू डू फॉर टुडे. ये वाला एक दिन में नहीं होगा बिकॉज इसके लिए मुझे प्रिंट आउट्स भी चाहिए होंगे, तो वो अभी तो मैं निकाल के नहीं ला सकती बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8 o'clock. बस ये हो सकता है, बट या दिस इज जस्ट अगेन लाइक ए सैम्पल पेपर एंड आई विल नीड टाइम फॉर इट. सो वी कैन डू प्रैक्टिकल्स. बट हाँ प्रैक्टिकल्स में भी इसमें 14 प्रैक्टिकल्स है टोटल, एंड मैंने अभी तक सिर्फ 7 पे ही पहुंची हूँ. सो वी कांट डू एनीथिंग, बट या अगर थोड़ा थोड़ा करूंगी देन आई होप सब कुछ हो जाए. सो आई हैव गॉट दिस विच कुड लिटरली सेव मी फ्रॉम माई साइंस वाली टीचर, बिकॉज जो हालत मैंने प्रैक्टिकल की बना रखी है लिटरली. बट हाँ वो समर वेकेशन थी, मेरा दिमाग घूमा हुआ था. सो या नाउ वी नीड टू पेस्ट ऑल दीज पेजेस जहाँ पे मैंने केमिस्ट्री की इक्वेशन लिख लिख के रट्टा मार रखी है. सो आई स्टार्टेड पेस्टिंग ऑल द पेजेस टुगेदर कि वो एक थिक पेपर सा बन जाए. एंड विद दैट आई वाज आल्सो यापिंग, बट मुझे नहीं पता था कि इस वीडियो को मैं हाइपरलैप्स में करने वाली हूँ. बट एट लास्ट आई वाज डन विद इट. सो वी एंडेड विद मेकिंग अ थिक पेपर हियर एंड दिस थिक पेपर, एक ही मतलब सारे चिपका के. एंड आई थिंक इट इज गुड पहले वाले से. एंड राइट नाउ आई ईट माई डिनर एंड आफ्टर दैट आई कंप्लीट ऑल दिस राइटिंग वर्क्स बिकॉज आई लिटरली नीड एनर्जी टू वर्क. वी ऑल नो बिकॉज सबने साइंस पढ़ी है. सो या आई कम आफ्टर माई डिनर और ये सब कुछ करूँगी. लेट मी गो. एंड देन वापस आके मैंने एक्सपेरिमेंट 7 से लिखना स्टार्ट किया बिकॉज 5 एक्सपेरिमेंट्स मैंने समर वेकेशन में लिख लिए थे. एक उससे पहले लिखा था, मतलब अभी लिखा था. एंड आफ्टर दैट आई वाज राइटिंग एक्सपेरिमेंट 7. सो या आई वाज राइटिंग, बट एट दैट मोमेंट आई वांटेड टू लिटरली डंप ऑल माई थॉट्स अगेंस्ट दीज प्रैक्टिकल्स एंड राइटिंग वर्ड प्रोजेक्ट फाइल्स बिकॉज आई एम लिटरली अगेंस्ट इट ऑल. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब कुछ, बट स्टिल आई हैव टू डू बिकॉज या यू ऑल नो. एंड आर टीचर वॉज काइंड कि उन्होंने पूरे प्रैक्टिकल की फाइल भेज दी, अदरवाइज मैं ढूंढती ढूंढती परेशान हो जाती है. एंड स्टिल ये बहुत ज़्यादा पड़ी है. सो गाइज आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई एम लिटरली डन विथ माई साइंस का प्रैक्टिकल, जो कि मैं समर वेकेशन मतलब मई के महीने से अभी तक घसीटती हुई आ रही थी. एंड आई एम लिटरली डन विथ दैट. एंड या अब तुम सोचोगे कि 1 घंटे में मैंने ऐसे क्या कर दिया कि प्रैक्टिकल हो गया, बिकॉज मेरे 7 एक्सपेरिमेंट्स बच रहे थे. लाइक देयर वर टोटल 14 एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें से मैंने 7 भी लिखना स्टार्ट किया था, बट मेरी प्रैक्टिकल वाली नोटबुक ही भर गई. सो या 14 एक्सपेरिमेंट्स पूरे नहीं हुए, बट हाँ नोटबुक भर गई. सो आई कांट डू एनीथिंग विद दैट. माई लक इज ऑलवेज विथ मी. सो या अब देखो साइंस वाला काम हो चुका है. नाउ इट्स ऑलरेडी 10 एंड हाँ मुझे कल स्कूल जाना है एंड इट्स टाइम टू स्लीप. बेसिकली
I'm saying that I'll sleep at 10, but yeah, I know I have some right routine, so I'll be sleeping at 11 because हाँ मुझे उसी टाइम नींद आने वाली है. And what I'm left with is English का. So yeah, we will do English का कल, because अभी जो स्क्रैप बुक में मुझे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना था उसके लिए तो मेरे पास मटेरियल्स भी नहीं है. I checked like कुछ नहीं मेरे पास कलर्स के अलावा, सो मुझे वो भी करना है. इट्स बेटर दैट आई जस्ट स्लिप एंड कल स्कूल से आके वापस आई डू दैट वो वाला काम एंड उसी के साथ सम स्टडीज. ओके, सो या गाइस, दैट वाज इट फाइनली, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय.